मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार आपको मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास 10th 9th 11th 12th के मैं आप प्रोवाइड करवाना चालू कर दिया हूं कि जिससे आपकी वार्षिक की तैयारी अच्छी हो सके। और जो अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाले हैं, अगर इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से याद कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है उसको हाफ ईयरली एग्जाम में भी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, ये आज मैं आपके लिए 9th क्लास के जो बाकी चैप्टर 5 तक तो मैं प्रोवाइड करा दिए थे, बाकी जो चैप्टर्स बचे थे आज मैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। यदि इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, तो वार्षिक में आपको 90+ लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए बिना देरी किए आपसे निवेदन कर लूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यहाँ तक पहुंचे हैं तो, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंचे। कल मैंने 48 तक आपको प्रोवाइड करा दिए थे, आज 49 से है। जो पहला क्वेश्चन आज का होने वाला है वो हृदय पेशी का सचित्र वर्णन कीजिए। 50 न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। फिर अगला हृदय पेशी के 3 लक्षणों को लिखिए। फिर अगला जो क्वेश्चन होने वाला है जाइलम ऊतक के कार्य लिखना है। 53 ऊतक की परिभाषा को भी आपको याद कर लेना है। फिर 54वां क्वेश्चन है फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं। 55 है मंदन को परिभाषित कीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं ना। सदिश एवं अदिश राशियों को परिभाषित करना है आपको, इसकी परिभाषा याद कर लेनी है। त्वरण की परिभाषा लिखिए तथा उसका एसआई मात्रक लिखिए, है ना। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो औसत वेग किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। औसत चाल, दूरी, वेग, त्वरण के जो अंकीय प्रश्न दिए गए होंगे आपके बुक में उनको आपको सॉल्व कर लेना, उसमें से एक सवाल निश्चित तौर पर आता है। इसका अगला क्वेश्चन, जब कोई गतिशील वस्तु अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, जब विराम अवस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर क्यों जाते हैं, ऐसा आपको बताना है। इसका क्वेश्चन भी है, आंसर प्रोवाइड नहीं होंगे आपको, मतलब अगर आपको आंसर कहीं से नहीं मिलते हैं तो मैं आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ना। 61 जड़त्व से आप क्या समझते हैं। फिर अगला है न्यूटन के गति के दूसरे और तीसरे नियम को लिखिए एवं दो उदाहरण उसके दीजिए। 63वां क्वेश्चन है घर्षण के लाभ एवं हानियां लिखिए, दोनों याद कर लीजिएगा, इसके उपाय भी आप याद कर सकते हैं ना। 64वां है न्यूटन का प्रथम समीकरण क्या है। फिर न्यूटन के द्वितीय नियम को क्या है गणितीय रूप में इसको सिद्ध करना है, जो सिद्ध आपको विद्यालय में करवाया होगा ना। फिर अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम लिखिए। आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत भी मैंने बोला है कि उसको भी आपको याद करना है ना। जी और जी यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रणोद किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। अगला 17वां क्वेश्चन है मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। फिर इसके बाद है गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। 73 उत्प्लावकता से आप क्या है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, ये लिखा हुआ, थोड़ा काटे पीटे समझ में क्लियर नहीं आया ना। आई जे कार को परिभाषित कीजिए। फिर 75वां है शक्ति को परिभाषित कीजिए। अगला है गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। फिर है कार को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। ध्यान सुनिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के 4 रूपों को लिखिए। 80 क्वेश्चन में चलेंगे तो ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित आपको लिखना है। 81वां क्वेश्चन है 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। इसका फॉर्मूला आपको विद्यालय में लिखवाया होगा, इसको बाकायदा अच्छे से कर लेना है। अगला है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 अनुप्रयोगों को लिखिए। अगला क्वेश्चन है 83वां पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए। 84 में है अनुरणन, हाँ अनुरणन क्या है, इसके कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। थोड़ा सा मिस्टेक जरूर है, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से क्या लिखा है। 85वां है चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है। फिर 46वां है वायु जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। फिर खरपतवार किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। खाद्य एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखिए। फिर मधुमक्खी पालन एवं मुर्गी पालन में आपको टिप्पणी करना है ना, इनको लिखना है। 91 क्वेश्चन है जो हमारे सिंचाई के 4 स्रोतों को लिखिए और 12 केजी ऑक्सीजन गैस को मोल में परिवर्तित कीजिए। मोल MOL मोल, है ना, मोल में परिवर्तित कीजिए। ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देख लीजिए एक बार, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए।
और इन क्वेश्चनों को अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से इनको याद कर लीजिए। इससे पहले भी एक पार्ट आ चुका है, तो आप लोग उसको भी बाकायदा अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से उसको भी लिख लेंगे। आपके पास 92 क्वेश्चंस आ चुके हैं, वार्षिक तक की तैयारी के लिए मैंने क्वेश्चंस आपको भेज दिए हैं। इनमें से आप अच्छे से याद करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होने वाला है। और यदि और भी याद करना चाहते हैं तो आप अपने से याद कर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप लोग अपने से भी याद कर लीजिए और इन क्वेश्चनों को भी आपको अपने साथ रखना है और याद करना है। इसी प्रकार क्लास 10 के 9th के मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। कल जो वीडियो आने वाली है जब जो भी, उस पर आपको क्लास 10th के सोशल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग उनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 9th क्लास के ऑब्जेक्टिव मैंने साइंस के लगभग प्रोवाइड करा ही दूंगा अब मैं, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर थे तो मैंने प्रोवाइड करा दिया। सोशल साइंस के जल्द आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे। अर्धवार्षिक की परीक्षा की अच्छी तैयारी करिए, वार्षिक की तैयारी मैं स्वयं करवा दूंगा बहुत अच्छी। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।